तो आइए दोस्तों, आपका स्वागत है चालाक सन्यासी की कहानी में। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक चालाक सन्यासी रहता था। उसका नाम स्वामी राघव था। स्वामी राघव गांव के पास ही एक छोटे से आश्रम में रहते थे। वह साधारण जीवन जीते थे और अपने ज्ञान और चतुराई के लिए प्रसिद्ध थे। गांव के लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे और किसी भी समस्या के समाधान के लिए उनके पास आते थे। स्वामी राघव का आश्रम गांव से थोड़ी ही दूरी पर स्थित था। एक दिन गांव में एक अमीर व्यापारी आया। उसने गांव के लोगों से पूछा, यहाँ कोई बुद्धिमान और चालाक व्यक्ति है जो मेरी समस्या का समाधान कर सके? गांव के लोगों ने उसे स्वामी राघव के बारे में बताया और कहा, स्वामी राघव ही आपकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। व्यापारी स्वामी राघव के आश्रम पहुंचा और उनके चरणों में गिरकर बोला, स्वामी जी, मैं बहुत परेशानी में हूँ। मेरे व्यापार में बहुत घाटा हो रहा है। कृपया मेरी मदद करें। स्वामी राघव ने ध्यान से व्यापारी की बात सुनी और फिर बोले, घबराओ मत व्यापारी, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन पहले तुम्हें एक काम करना होगा। व्यापारी ने उत्सुकता से पूछा, क्या काम स्वामी जी? स्वामी राघव ने कहा, तुम्हें आज रात गांव के मुख्य चौराहे पर एक दीपक जलाकर रखना होगा और सुबह होते ही उसे बुझाना होगा। अगर तुम यह काम कर सकते हो तो मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कर दूंगा। व्यापारी ने सोचा कि यह तो बहुत आसान काम है और उसने तुरंत सहमति दे दी। उसने एक दीपक जलाया और उसे चौराहे पर रख दिया। पूरी रात व्यापारी जागता रहा और दीपक की रक्षा करता रहा। सुबह होते ही उसने दीपक बुझाया और स्वामी राघव के पास पहुंचा। स्वामी राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा, अब तुम अगले 7 दिनों तक यही काम करते रहो। व्यापारी ने स्वामी जी की बात मानी और अगले 7 दिनों तक दीपक जलाकर रखता रहा और सुबह होते ही बुझाता रहा। 7वें दिन जब व्यापारी स्वामी राघव के पास पहुंचा तो उसने कहा, स्वामी जी, मैंने आपकी बात मानी और हर दिन दीपक जलाकर रखा। अब कृपया मेरी समस्या का समाधान करें। स्वामी राघव ने गंभीरता से व्यापारी की ओर देखा और कहा, व्यापारी, तुमने जिस धैर्य और निष्ठा से दीपक की रक्षा की है, उसी धैर्य और निष्ठा से तुम अपने व्यापार की भी रक्षा करो। जैसे तुमने दीपक को जलता हुआ रखा और उसकी रक्षा की, वैसे ही अपने व्यापार को भी धैर्यपूर्वक संभालो। तुम्हारा व्यापार अवश्य ही सफल होगा। व्यापारी ने स्वामी राघव की बात को गहराई से समझा और अपने व्यापार में धैर्य और निष्ठा के साथ मेहनत करने लगा। धीरे धीरे उसका व्यापार फिर से फलने फूलने लगा और वह बहुत सफल हो गया। इस प्रकार स्वामी राघव ने व्यापारी को यह सिखाया कि धैर्य और निष्ठा ही सफलता की कुंजी है। उन्होंने यह भी सिखाया कि किसी समस्या का समाधान बुद्धि और चतुराई से किया जा सकता है। गांव के लोग स्वामी राघव की चतुराई और ज्ञान की प्रशंसा करते नहीं थकते थे। उनका मानना था कि स्वामी जी के ज्ञान और चतुराई के कारण ही गांव में सुख शांति बनी रहती है। कई साल बीत गए। स्वामी राघव की चतुराई और ज्ञान की ख्याति दूर दूर तक फैल गई।
लोग दूर दूर से उनके पास अपनी समस्याओं का समाधान करने आते थे। स्वामी राघव हमेशा अपनी बुद्धि और चतुराई से लोगों की मदद करते थे और उन्हें जीवन के महत्वपूर्ण पाठ सिखाते थे। एक दिन गांव में एक और समस्या उत्पन्न हुई। गांव के पास के जंगल में एक खूंखार शेर आ गया जो गांव के जानवरों को मारकर खा रहा था। गांव के लोग बहुत डर गए और उन्होंने सोचा कि अब क्या होगा। वे सभी स्वामी राघव के पास पहुंचे और उनसे मदद की गुहार लगाई। स्वामी राघव ने धैर्यपूर्वक सभी की बातें सुनी और फिर बोले, डरो मत, मैं इस समस्या का समाधान करूंगा। उन्होंने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें एक योजना बताई। स्वामी राघव ने गांव के लोगों से कहा कि वे जंगल के किनारे एक बड़ा पिंजरा बनाए और उसमें एक बकरी बांध दे। जब शेर बकरी को खाने आएगा तो वह पिंजरे में फंस जाएगा। गांव के लोगों ने स्वामी जी की योजना के अनुसार काम किया और अगले दिन शेर पिंजरे में फंस गया। गांव के लोगों ने स्वामी राघव की बुद्धिमत्ता की बहुत प्रशंसा की और उन्हें धन्यवाद दिया। इस घटना के बाद स्वामी राघव की ख्याति और भी बढ़ गई। लोग उन्हें एक महान संत और चतुर व्यक्ति मानने लगे। स्वामी राघव ने अपने जीवन के बाकी समय गांव के लोगों की सेवा में बिताया। वे हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते थे और अपने ज्ञान और चतुराई से लोगों की समस्याओं का समाधान करते थे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि धैर्य, निष्ठा और चतुराई से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। स्वामी राघव की तरह हमें भी अपने जीवन में धैर्य और निष्ठा के साथ आगे बढ़ना चाहिए और अपने बुद्धि और चतुराई का सही उपयोग करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो एक लाइक और एक शेयर ज़रूर करना दोस्तों। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपके प्यार को इसी तरह देते रहना, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह की अच्छी और मनपसंद कहानियाँ लाते रहे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सबको हमारा धन्यवाद। जय हिंद।